तो आप साउथ दिशा का कलर कौन सा? लाल। मंगल का कलर कौन सा? लाल। आप कलर बिछा रहे हो पीला, नीला, हरा, कहाँ से रिजल्ट आएगा? पता ही नहीं लोगों को हनुमान चालीसा सुंदरकांड कैसे करे जाए। तो साउथ दिशा में चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछाइए, एक हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी है। अच्छा। कुछ लोग कोई भी फोटो लाते लगा देते, साथ में हनुमान जी को तुलसी बड़ी प्रिय है, तुलसी दल उनको दे दीजिए। ये 4 चीजें दीजिए, अखंड ज्योत बना के आप साउथ दिशा में हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी को सामने विराजमान करके एक गद्दी लगाइए। गद्दी नहीं लगा सकते तो लाल कलर के आसन होना चाहिए, और कोई आसन नहीं होना, नीला पीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी को प्रिय कलर कौन सा है? लाल। ये जो मंत्र जो बताए जा रहे हैं वो स्वयं गुरु के मुख से ही निकले हुए हैं। भगवान से तो बड़ा कोई गुरु नहीं होगा। जो मंत्र भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है उससे बड़ा स्वयं शुद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने जब ये बोला कि ये मंत्र हम दे रहे हैं, ये मंत्र का उच्चारण कीजिए, इससे स्वयं सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो ये मिलिट्री का मालिक कौन? हनुमान जी। तो अर्जुन, ये युद्ध किसने लड़ा था? अर्जुन ने नहीं लड़ा था, वो स्वयं हनुमान जी ने लड़ा था। अर्जुन के रथ के ऊपर कौन थे? हनुमान जी थे। तो भगवान जब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब अपना घमंड दिखाता है कि देखो मैंने इतनों को मार दिया, मैं इतना बड़ा तीरंदाज हूँ। बोला अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर नजर उठा के देख, तेरे सर पे कौन बैठा है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी अपने भक्तों पे जब कृपा कर देते हैं तो जीवन की राह आसान हो जाती है। मुश्किल से मुश्किल लगने वाला कार्य भी बहुत आसानी से संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, और किसी प्रकार की कठिनाई और रुकावट जीवन में नहीं आती। एक बार पुनः हमारे सामने उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य सचिन लोहिया जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। और सचिन लोहिया जी उस पुण्य धरा से आते हैं जहाँ सलासर बालाजी का धाम है, जहाँ लोग जाते हैं उनके दर्शन के लिए। आपने बताया है कई बार चर्चाओं में भी कि हनुमान जी तो आपके इष्ट हैं, इष्ट देव आपके हनुमान जी हैं। देखिए आज के पॉडकास्ट में मैं भक्तों के लिए कुछ ऐसे अनुभव किए हुए प्रैक्टिकल जिंदगी में, जो हजारों लोगों ने प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, और कुछ दिनों में ही जमीन आसमान का अंतर उसकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। अच्छा। जिनके चमत्कारिक रिजल्ट हैं, और खर्चा कितना है? मात्र 2 रुपए भी नहीं है। खुद ही करना है, क्योंकि हमने जिंदगी में एक अनुभव किया, जो उपाय जितना ज्यादा खर्च वाला होगा वो उतना ही रिजल्ट उसका 0 होता है। अच्छा। 0 होता है। पूछो क्यों? यदि आप पैसा देख करके भाग्य बदल सकते तो करोड़पति अरबपति कभी बीमार नहीं होते, करोड़पति अरबपति कभी परेशान नहीं होते। करोड़पति अरबपति डायमंड पहन लेते, पोखराज पहन लेते, नीलम पहन लेते, और अरबपति खरबपति बन जाते। सारे सुखी उनकी जिंदगी में आ जाते। हाँ, सब कुछ अपने पक्ष में कर लेते, पूरी भाग्य को ही अपने पक्ष में कर लेते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसा सच है जो हमारे सामने नहीं है। तो जो फ्री के छोटे छोटे उपाय होते हैं, जो भक्ति से रिलेटेड उपाय है, भक्ति से रिलेटेड जो उपाय है, उनके फल हमेशा आते हैं। क्योंकि फल कौन देता है? फल ज्योतिष का बाप कौन है? परमात्मा। यदि उस परमात्मा के ही सीधा उपाय किया जाए, भाई आपको मान लीजिए कोई काम करवाना है, किसी मिनिस्टर से करवाना है, एसपी से कराना है, डीएसपी से कराना है। यदि आप इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी को जानते हो तो मोदी जी को कॉल करोगे या उस इंस्पेक्टर को करोगे? बिल्कुल डायरेक्ट मोदी जी को कॉल करिए ना कि मोदी जी ये काम करवाना है। प्रधानमंत्री आदेश दे दिया तो इंस्पेक्टर तो चाहे या ना चाहे झक मार के उसको काम करना पड़ेगा। तो पूरे वर्ल्ड का प्रधानमंत्री कौन है? हमारे हनुमान जी। तो सीधा आज को मैं उपाय बताने जा रहा हूँ, सीधा वर्ल्ड के प्रधानमंत्री को पकड़ो। इंडिया का प्रधानमंत्री नहीं, पूरा वर्ल्ड का प्रधानमंत्री, जो कलयुग के राजा। कलयुग के अंदर भगवान राम ने हनुमान जी को साक्षात वरदान दिया था सतयुग के अंदर, तो कि तुम कलयुग के भगवान माने जाओगे। कलयुग में और किसी की पूजा हो या ना हो, हे हनुमान तुम्हारी पूजा हर घर में कलयुग में होगी और तुम कलयुग के साक्षात देवता कहलाओगे। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में कोई भी कष्ट आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, वैवाहिक जीवन में कष्ट आए, हेल्थ में प्रॉब्लम आए, कोई भी कष्ट आ रहा है, तो एक ऐसा अनुभव किया हुआ उपाय मैं आज इस पॉडकास्ट में बताने जा रहा हूं, जो करेंगे तो कुछ दिन में ही उस व्यक्ति की वो मनोकामना पूर्ण होती चली जाती है और चमत्कारिक रिजल्ट उस व्यक्ति की जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। वो उपाय है, आपको 51 सुंदरकांड करने हैं। कितने? 51 सुंदरकांड, 51 सुंदरकांड के पाठ करने हैं, और
वो भी कितने दिन में करने हैं? सिर्फ 7 दिन के अंदर। एक दिन में 7 पाठ करिए, दूसरे दिन में 7 इंटू 7 49 पाठ हो गए। जो 7वां दिन है उसके अंदर बचे हुए 3 पाठ और कर दीजिए, 10 पाठ कर दीजिए। अच्छा, 7 दिन में। अब कैसे कैसे करे, कैसे नहीं करे, कोई कठिन नहीं है। जहां चाह है वहां रहा है। बिल्कुल। यदि आपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे पाठ करना है, तो आसान होता चला जाता है। जिसको ज़्यादा कलिष्ठ भाषा नहीं आती, लोग कहते हैं सुंदरकांड हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुछ लोगों को लगती है, तो उसका हिंदी में नीचे ट्रांसलेट दिया होता है। बिल्कुल। आप एक काम करिए, गीता प्रेस की पुस्तक लाइए। गीता प्रेस की पुस्तक हर मार्केट में अवेलेबल है। उसमें हिंदी में नीचे अनुवाद भी लिखा होता है, सरल हिंदी में कर लीजिए। आप 51 पाठ विधि विधान से करें। कुछ लोग कहते हैं हमने तो पाठ किया, हमें रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने किसी के गाइडेंस में पाठ नहीं किया। अच्छा। पाठ करना अलग होता है और संपुटित पाठ विधि विधान से करना अलग अलग बात होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहले सुंदरकांड से पहले और आगे और पीछे संपुट लगाना है। अच्छा। संपुट लगा के करेंगे तो उसका रिजल्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। संपुट का मतलब क्या होता है? आप सपोज कर लीजिए, आप ये चाह रहे हो कि कोई भी काम करें उस कार्य में उसके सफलता मिले, तो संपुट लगाना है। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। ये हनुमान चालीसा का दोहा है, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा बनाया गया है, जो स्वयं में सिद्ध हनुमान चालीसा है। ये 2 लाइनें आपको सुंदरकांड शुरू करने से पहले बोलनी है और सुंदरकांड जब खत्म हो तब बोल देनी है। यदि हर दोहे के बीच में जोड़ोगे तो पाठ बहुत लंबा हो जाएगा, 51 नहीं हो पाएंगे। 2 लाइन शुरू में, 2 लाइन एंड में बोलिए। और विधि विधान से आपको क्या करना है? कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हनुमान जी की पूजा कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है। कहीं पे भी पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। नहीं, हनुमान जी का घर के अंदर स्थान कौन सा है? वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा के मालिक हनुमान जी है। तो दक्षिण दिशा में एक चौकी लगाइए, लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। लाल कलर का कपड़ा क्यों बिछाइए? क्योंकि लाल कलर साउथ दिशा का है, यानी घर के दक्षिण दिशा में बैठ जाए ना। अपने घर के दक्षिण दिशा में बैठना है सर्वप्रथम। दूसरा क्या करना है आपको? दक्षिण दिशा में एक चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। लाल कलर का क्यों बिछाए? पीला क्यों नहीं बिछाए, नीला क्यों नहीं बिछाए, हरा क्यों नहीं बिछाए? लोगों को ये पता ही नहीं है। हनुमान जी किसके इष्ट देव है? मंगल के। साउथ दिशा किसकी है? मंगल की। और साउथ दिशा और मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी को भी लाल कलर प्रिय है। हनुमान जी को सिंदूर कौन सा चढ़ा जाता है? लाल कलर का। हनुमान जी की पोशाक कौन सी होती है? लाल। तो आप साउथ दिशा का कलर कौन सा? लाल। मंगल का कलर कौन सा? लाल। आप कलर बिछा रहे हो पीला, नीला, हरा, कहां से रिजल्ट आएगा? पता ही नहीं लोगों को हनुमान चालीसा सुंदरकांड कैसे करेगा। तो साउथ दिशा में चौकी लगाइए, चौकी के ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछाइए। एक हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी है। अच्छा। कुछ लोग कोई भी फोटो लाते लगा देते हैं। पंचमुखी हनुमान जी का रिजल्ट अलग है, नॉर्मल हनुमान जी की फोटो का रिजल्ट अलग है। पंचमुखी हनुमान जी का फोटो आप साउथ दिशा में लगा दीजिए। एक घी का प्रज्वलित दीपक, अखंड दीपक का मतलब है ज्योत आती है। जितनी देर आप पाठ करें जलती रहे। वो ज्योत कोशिश करें ना बुझे। अब कोई बीच में बुझ गई तो क्या मेरा अखंड पूजा हो जाएगी? अरे भगवान को तो पूजा पता है ना, आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। बिल्कुल। तो गलती सब माफ है। दिल से करिए, बुझ जाएगी तो दोबारा जला देंगे। सुबह यदि 7 पाठ आप कर रहे हैं तो 7 पाठ के दौरान ज्योत जलनी चाहिए। बीच में बुझ जाए तो आप दोबारा से जला दीजिए, घी का दीपक जला दीजिए। अब क्या करना है? अब मान लीजिए आपके घर के अंदर आपके कोई रिश्तेदार है, आपका चाचा ताऊ भाई है, उसका बेटा आया। आप उसको क्या बोले? 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए। वो क्या करे? नोट वहीं छोड़ के निकल जाएगा। बच्चे को क्या चाहिए? खिलौना। क्यों? खिलौना उसकी प्रिय वस्तु है। तो हनुमान जी को क्या देना है? खिलौना थोड़ी दोगे आप उनको, हनुमान जी की प्रिय वस्तु दोगे। हनुमान जी को लाल कलर पसंद है तो लाल कलर के फूल चढ़ाइए। लाल कलर के गुलाब के फूल आते हैं, कमल का फूल आता है, वो सबसे पहले उनको समर्पित करिए। हनुमान जी को बूंदी बहुत प्रिय है, बूंदी के लड्डू हैं, बूंदी का लड्डू उनको समर्पित करिए और दीपक जलाइए। हनुमान जी को इन सब से भी ज़्यादा प्रिय है राम नाम। तो पहले ये सब करने से पहले राम नाम की एक माला कर लेनी है। राम नाम की माला शुरू में और एंड में जरूर करनी है, क्योंकि जिसको सो प्रिय है वो दे दो, वो खुश हो जाएगा। हनुमान जी का आप राम नाम करे नहीं, हनुमान जी का पाठ कर लिए, बोले रिजल्ट नहीं है। अरे कहाँ से आएगा? उसको जो प्रिय है वो चीजें दी ना आपने। आप क्या दे रहे हो? किसी बड़े व्यक्ति को खिलौना दे रहे हो, बच्चे को आप चॉकलेट देने के बजाय आप क्या दे रहे हो? पैसे दे रहे हो, खुश हो गए नहीं।
तो ये 3 काम आपको करने हैं। साथ में हनुमान जी को तुलसी बड़ी प्रिय है, तुलसी दल उनको दे दीजिए। ये 4 चीजें दीजिए, अखंड ज्योत बना के आप साउथ दिशा में हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी को सामने विराजमान करके एक गद्दी लगाइए। गद्दी नहीं लगा सकते तो लाल कलर का आसन होना चाहिए, और कोई आसन नहीं होना, नीला पीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का प्रिय कलर कौन सा है? लाल। तो लाल है सिंदूर, लाली लसे। हनुमान लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे आपने सुना होगा। तो लाल कलर का ही उनका पोशाक है हनुमान जी का भी, और सिंदूर का कलर कौन सा है? वो भी लाल ही है। हनुमान जी ने अपने सुंदरकांड में बहुत प्रचलित है, सिंदूर अपने पूरे शरीर पे लगा लिया था। तो आपने क्या करना है? ये काम अपना करना है, ये काम करना है। और फिर बड़ी श्रद्धा आस्था से मन में ये भाव रख के कि हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों के अंदर सरेंडर अपने आप को करता हूँ। आई नो नथिंग, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है आपने करना है। आपको अच्छा लगे, मेरे पे दया आए तो करिए, नहीं आए तो मत करिए। जब आप इतना सरेंडर हो जाओगे ना, उसी क्षण से काम बनना शुरू हो जाएगा। और आप करिए, एक दिन में 7 पाठ करिए सुंदरकांड का, संपुट लगा के। संपुट का क्या लगाना है? दोबारा से बता रहा हूँ। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ये 2 लाइन शुरू में बोलनी है, 2 लाइन एंड में बोलनी है। फिर जब ये पाठ पूरा हो जाए तो दोबारा से पाठ करना है, तिबारा करना है। ऐसे 7 पाठ आपको पूरा करना है एक दिन में। ऐसे ही 7 दिन 7 पाठ करिए। लास्ट दिन 3 पाठ और एडिशनल कर दीजिए। अब कोई कहे मेरे से इतना पाठ नहीं हो रहा, बीच में मुझे उठना पड़ गया, तो बीच में पैर उठाने पड़ गए तो एक गद्दी पे नहीं होगा। अरे भाई, हनुमान जी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो जानते हैं तुम इतना हैबिचुअल नहीं हो। बीच में उठ जाइए, बीच में उठ जाइए। कोई आपकी क्षमता कितनी है? कोई कहे भाई 7 पाठ करने में तो कई घंटे लग जाएगी, कई घंटे लग जाएगी, भूखे पेट नहीं कर पाऊँ। अरे भाई, खाना खा के कर लो। खाना खाने से हनुमान जी का कोई दुश्मनी थोड़ी है। अब खाना खा के बॉडी में एनर्जी होगी तभी तो करेंगे ना। बिल्कुल। आप शाम का समय कर लीजिए। नौकरी वाला कहेगा मैं कब करूँ? अरे भाई, शाम के समय कर लीजिए, सुबह के समय कर लीजिए, बट एक गद्दी पे करना है। रूल ये है, एक गद्दी पे करना है। ऐसा नहीं 2 पाठ सुबह कर लिए, 2 पाठ दोपहर कर लिए, 2 पाठ शाम को कर लिए, ऐसा नहीं। एक गद्दी एक आसन, नियम है। एक गद्दी पे, एक आसन पे, एक ज्योत पे 7 दिन 7 पाठ ये करिए। 7वें दिन 3 पाठ एडिशनल कर दीजिए। 7 7 49 प्लस 2 पाठ एडिशनल कर दीजिए, 51 पाठ हो जाएंगे। 7वें दिन से ही आप देखोगे आपकी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन हो जाएगी। यदि ग्रह क्लेश है तो वो चली जाएगी, पैसे की प्रॉब्लम है तो वो चली जाएगी, हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो भी चली जाएगी। धीरे धीरे जिंदगी परिवर्तन हो जाएगी। और ये प्रैक्टिकल हजारों लोगों पे किया हुआ है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट। यानी 7 पाठ प्रतिदिन, इस तरह से 51 पाठ आपको करने हैं जी 7 दिनों के भीतर। अच्छा, एक और बात थोड़ा स्पष्ट कर दी। एक तो आपने बताया कि जो संपुट लगाना है, चूंकि प्रत्येक चौपाई में तो लगाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, पाठ के शुरू में लगा दें और आखिर में लगा दें। बस आपको 7 बार करना है। अच्छा, दूसरा आपने जो कहा कि दक्षिण दिशा में हनुमान जी को स्थापित करना है, पंचमुखी हनुमान जी को, तो आपका मुख किस तरफ होगा? घर के दक्षिण में जैसे लोग बैठ गए भाई, हम यदि दक्षिण में हनुमान जी है तो आपका मुख भी तो दक्षिण में होगा, दक्षिण की तरफ होगा। अब दक्षिण में लोग कहते हैं या पूजा नहीं करनी चाहिए, लोगों को पता नहीं है दक्षिण के देवता हनुमान जी है। हनुमान जी की पूजा दक्षिण में करोगे ना, दक्षिण दिशा में ही हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए। यदि आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है दक्षिण दिशा में, पंचमुखी हनुमान जी लगा दीजिए। अच्छा, आपके उसी दिन से कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में लगानी है। लोग क्या करते हैं, उत्तर लगा, उत्तर में मंदिर है, उत्तर में मंदिर में लगा दीजिए। अरे भाई, मंदिर में लगा रहे हो वहां, दैट इज ओके, पर हनुमान जी का वास दक्षिण में है। आपने सुना होगा दक्षिण मुखी हनुमान जी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करो। बहुत सारे मंदिर होते हैं जिसमें दक्षिण मुखी हनुमान जी होते हैं, जहाँ वो दक्षिण की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ वो दक्षिण की तरफ देख रहे होते हैं, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दक्षिणी क्यों बोला, उत्तर मुखी हनुमान जी क्यों नहीं बोला, पश्चिम मुखी हनुमान जी क्यों नहीं बोला, पूर्व मुखी हनुमान जी क्यों नहीं बोला? क्योंकि दक्षिण के देवता कौन है? हनुमान जी माने जाते हैं। उसके रिजल्ट ही अलग होते हैं। दक्षिण मुखी आप हनुमान जी में जाइए और चोला चढ़ाइए, उसके रिजल्ट ही अलग होते हैं, क्योंकि दक्षिण के देवता हनुमान जी को ही दिया गया। यानी दक्षिण मुखी हनुमान जी की आप पूजा कीजिए जी। और इस तरह से पाठ कीजिए। तो ये तो बड़ा अद्भुत उपाय आपने बताया है, और आपने कहा कि ये सब जांचा परखा है और इसकी महिमा से तो भक्त परिचित है ही। और क्या खास आज की कड़ी बता रहे हैं? और अब सुंदरकांड बहुत सारे लोग कर पाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 पाठ करना हमें कई घंटे लग जाता है, नौकरी पैसे वाला नहीं कर पाता है। तो और छोटे छोटे उपाय भी तो होने चाहिए, जैसे आपने कहा। तो ओम हंग हनुमते नमो नमः। अच्छा, ओम हंग हनुमते नमो नमः, इस मंत्र का जप करिए। ज्यादा नहीं तो 10-11 माला ही कर लीजिए, आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये मंत्र भी यदि नहीं हो पाता तो एक हनुमान जी का स्वयं सिद्ध मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रातमकाय हुम फट। ये हनुमान जी का स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की 5 माला भी प्रतिदिन कर लेंगे तो चमत्कारी परिवर्तन
फाइनेंशियल ठीक होने लग जाएगा, इनकम ठीक होने लग जाएगी, मैरिटल ठीक होने लग जाएगा, हेल्थ वेल्थ सब चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। और ये वो महामंत्र है, हमें स्मरण हुआ कि ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। जी जी, भगवान के मुख से निकला हुआ मंत्र है जो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन को दिया गया था। अब देखो इसी बात पे बात चली तो आपको तो सब कुछ पता ही है, क्योंकि आप तो ज्ञानी आदमी हैं, इसी लाइन के ही हैं, भक्ति करते हुए आपको बहुत साल हो गए हैं, परंतु भक्तों को नॉलेज में नहीं होगा। एक अर्जुन ऐसा था जिसने पूरा महाभारत का युद्ध जीता, अर्जुन के बलबूते भी जीता। उसका कारण पता है क्या थे? अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। अर्जुन के रथ के ऊपर कौन विराजमान थे? हनुमान जी। हनुमान जी से बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ, हनुमान जी से बड़ा मिलिट्री मैन कोई नहीं हुआ। इसीलिए जिसको ज्योतिष की भाषा में हम जिसको बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन पूछता है ये व्यक्ति मिलिट्री में जाएगा नहीं जाएगा, जिसका मंगल बलवान होता है और शनि ग्रह के साथ मंगल ग्रह का कनेक्शन होता है, वही व्यक्ति मिलिट्री में जाता है। तो मिलिट्री का मालिक कौन? हनुमान जी। हनुमान जी। तो अर्जुन, ये युद्ध किसने लड़ा था? अर्जुन ने नहीं लड़ा था, वो स्वयं हनुमान जी ने लड़ा था। अर्जुन के रथ के ऊपर कौन थे? हनुमान जी थे। तो भगवान जब कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब अपना घमंड दिखाता है कि देखो मैंने इतनों को मार दिया, मैं इतना बड़ा तीरंदाज हूँ, बोला अर्जुन तू कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा ऊपर नजर उठा के देख, तेरे सर पे कौन बैठा है? साक्षात हनुमान जी बैठे हैं, जिन्होंने लंका के ऊपर विजय कर ली, जिन्होंने रावण जैसे राक्षस को मार दिया और लाखों राक्षसों को मार दिया, वो तेरे रथ पे बैठे हैं, इसीलिए तू जीत रहा है। जिस दिन ये रथ से उतर गए उस दिन तेरी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए भगवान कृष्ण के मुख से ये मंत्र निकला कि स्वयं सिद्ध हनुमान जी का ही क्यों दिया? उन्होंने बोला देखो लड़ाई झगड़ा कौन करता है, जीतता कौन है? मिलिट्री का काम है युद्ध जीतना। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में छोटा सा युद्ध हुआ, कौन एक्टिव हुआ? मिलिट्री। बिल्कुल डिफरेंट पानी वाली मिलिट्री है, हवा वाली, वायुयान वाली मिलिट्री, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। मिलिट्री का मालिक कौन? हनुमान जी। युद्ध किसने जिताया महाभारत का? हनुमान जी ने। तो कृष्ण जी ने मंत्र कौन सा दिया? हनुमान जी का। ये तथ्य है इसका। इसलिए वो रुद्र की काया वाले जो हैं हनुमान जी हैं। अच्छा, इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दें। कई बार आपसे भी लोग पूछते होंगे कि मंत्र तो कोई गुरु बताए तभी जपना चाहिए, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो आजकल के समय में क्या सभी के लिए संभव है कि गुरु बना लें, गुरु ही मंत्र दे तो जपें? इस पे क्या विचार है आपके? देखो सिंपल आता है, ये जो मंत्र जो बताए जा रहे हैं वो स्वयं गुरु के मुख से ही निकले हुए हैं। भगवान से तो बड़ा कोई गुरु नहीं होगा। जो मंत्र भगवान कृष्ण के मुख से निकला हुआ है उससे बड़ा स्वयं सिद्ध नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने जब ये बोला कि ये मंत्र हम दे रहे हैं, ये मंत्र का आप उच्चारण कीजिए, इससे स्वयं सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो ये मंत्र भगवान के मुख से निकले हुए हैं। और आप गीता प्रेस का एक किताब आती है हनुमान अंक, उसके अंदर ये सारे मंत्र दिए हुए हैं और ये सारे मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। बिल्कुल, जो मंत्र स्वयं सिद्ध नहीं होता है वह मंत्र गुरु के मुख से मिलना चाहिए, वह चीज जरूरी है, वो भी बात सच है। बट ये तो स्वयं भगवान के मुख से निकले हुए मंत्र हैं, भगवान इसके मुख से लिखे हुए। इसका एक कोई जैसे पाठक लोग कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये मंत्र हम कहाँ मिलेंगे, हम कैसे पता चले ये मंत्र शुद्ध है या अशुद्ध है, हम कैसे पंडित जी पे विश्वास कर लें? तो मार्केट में जाइए, गीता प्रेस का एक हनुमान अंक लेके आइए, बिल्कुल, उसमें सारे मंत्र आपको एक के बाद में एक मिल जाएंगे। तो इसका बहुत अच्छा चमत्कारिक प्रभाव है। जी। तो आज तो बहुत ही विस्तार से आपने सब बातें बताई हैं और अगली कड़ी में हम लोग बार पुनः हनुमान जी पे बात करेंगे और जो आपने बातें बताई हैं निश्चित तौर पे इससे भक्तों का कल्याण होगा और हनुमान जी के हम सभी कृपा पात्र बनेंगे। या कुछ और बताना चाह रहे हैं आप? देखिए, आपने मुझे ये कहा कि सर वास्तु का कुछ ऐसा उपाय हो जाए जो भक्ति के साथ साथ भक्ति करे। बिल्कुल, तो वास्तु की सहायता से भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो ऐसे कुछ छोटे एक दो उपाय बताता हूँ। अच्छा। जिसमें भक्ति तो करे ही करे, भक्ति के साथ साथ छोटा मोटा वास्तु का परिवर्तन कर ले, क्योंकि वास्तु भी क्या है, भगवान नहीं बनाया हुआ है, ज्योतिष भी भगवान नहीं बनाया हुआ है। वो किस लिए बनाया हुआ है? पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया हुआ। वो कलयुग में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं एक ऐसी विद्या देकर के जाऊंगा जिसके द्वारा जो जितनी भी जनता है, आम जनता अपना खुद का कल्याण कर लेगी। तो वास्तु के 2-4 मैं आपको उपाय बता देता हूँ, जो आप उपाय करेंगे तो जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन आ जाएंगे। जितने भी जैसे बिजनेसमैन बंदे हैं, बिजनेसमैन बंदों के पास कस्टमर आएगा। कस्टमर कहाँ से आएगा? नॉर्थ दिशा से कस्टमर आएगा। नॉर्थ दिशा से कस्टमर आएगा तो नॉर्थ डायरेक्शन में 91 पिरामिड रखें।
अच्छा मतलब एक पिरामिड के अंदर ही 91 पिरामिड आता है। अच्छा, इतना बड़ा पिरामिड आता है, छोटा सा उसी के अंदर रहता है। उसी के अंदर छोटे 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 91 पिरामिड लगे हुए आते हैं। और तो नॉर्थ दिशा में 91 पिरामिड लगा दीजिए। नॉर्थ दिशा में क्या होती है, नॉर्थ दिशा से कस्टमर आता है, नॉर्थ दिशा से क्लाइंट आता है, नॉर्थ दिशा से धन की वर्षा होती है। जो आना है, कस्टमर आना है, इनकम आनी है, इनकम आने का, नौकरी लगना है तो नॉर्थ से नौकरी लगेगी, बिजनेस में क्लाइंट आएगा तो नॉर्थ से आएगा। और नॉर्थ दिशा में ये 91 पिरामिड लगाने से क्या होता है, नॉर्थ दिशा 108 गुना पावरफुल बन जाती है। नॉर्थ दिशा में ये 91 का पिरामिड लगा लीजिए, फिर धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या है, ये ऐसा उपाय है जिसमें ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। अच्छा। 91 पिरामिड बड़ा आसानी से, बड़ा सस्ता सा आपको मिल जाता है। धन दूसरी डायरेक्शन से आता है, साउथ ईस्ट दिशा में। तो साउथ ईस्ट दिशा में भी आपने मुझे पहले ही बता दिया कि सर ये हमारा भक्ति चैनल है, तो ऐसे उपाय बताइए जो बिना खर्चे के। ऐसा नहीं हो आपने पुखराज नीलम बता दिया 50,000 रुपये का, लाख रुपए का, जो कस्टमर सुन के भाग जाए, हमारे आपके जो व्यूअर्स है वो सुन करके भाग जाए। तो दूसरा है, साउथ ईस्ट दिशा में घी का एक दीपक जला दीजिए, अखंड दीपक जला दीजिए। अब अखंड दीपक तो 24 घंटे जलेगा, घी ज़्यादा लगेगा, भाई 1 घंटे ही जला दीजिए। अच्छा, 1 घंटे 2 घंटे जितना भी आपकी श्रद्धा है। साउथ ईस्ट दिशा में घी का दीपक क्यों जलाया है सर, घी का ही दीपक क्यों जलाया? बिल्कुल। वो साउथ ईस्ट में क्यों जलाया, नॉर्थ में क्यों नहीं जलाया? साउथ ईस्ट दिशा अग्नि की दिशा है और साउथ ईस्ट से धन का आना जाना देखा जाता है। अग्नि की डायरेक्शन में हमने अग्नि दे दी। बोलते हैं ना, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बच्चे को चॉकलेट दे दो। बड़े वाइफ को क्या चाहिए, प्यार, दुलार, ज्वेलरी, गिफ्ट, साड़ी, वो दे दीजिए, वो वाइफ खुश हो जाएगी। बच्चे को चॉकलेट दे दीजिए, खिलौना दे दीजिए, खुश हो जाएगी। साउथ ईस्ट दिशा को क्या चाहिए, अग्नि की डायरेक्शन में अग्नि दे दी, जिसको जो चाहिए वो दे दो, खुश हो जाते हैं। सिंपल सा वास्तु का फंडामेंटल है। अग्नि की डायरेक्शन में घी का दीपक जला दीजिए, आप देखिए 43 डेज में कितना अंतर आता है। अच्छा। इनकम की कस्टमर की लाइन लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। एक और बहुत बढ़िया उपाय, जैसे ये बता दीजिए, आपने कहा कि उत्तर दिशा भी है, तो उत्तर दिशा में क्या करें? उत्तर दिशा में आपको बताया 91 का पिरामिड लगा। अच्छा, पिरामिड लगा दें, 91 का पिरामिड लगा दीजिए। क्योंकि वास्तु जो बैलेंस है ना, यदि पेट में प्रॉब्लम है तो पेट डॉक्टर क्या करता है, सिर्फ पेट की दवाई नहीं देता, वो साथ में 2-3 दवाई और देता है। पहले एक एंटीबायोटिक देता है, एक साथ में गैस की दवाई देता है, और एक प्रोटीन विटामिन की दवाई देता है। डॉक्टर हमेशा 3 गोली जोड़ता है। गोली ठीक तो करेगा एंटीबायोटिक, बट प्रोटीन विटामिन गोली नहीं होगी, गैस की गोली नहीं होगी, तो उसके साइड इफेक्ट से ही मर जाएगा वो। इसी तरह से नॉर्थ को बैलेंस करने के साथ साथ साउथ ईस्ट को भी बैलेंस करें, और साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के साथ साथ व्यक्ति कमाएगा कब, जब घर में शांति होगी। घर में शांति नहीं होगी तो दिमाग की कलेशबाजी में लगा रहेगा, तो कमाएगा तो है नहीं ना। तो साउथ वेस्ट दिशा से सुखी वैवाहिक जीवन देखा जाता है। तो साउथ वेस्ट दिशा के अंदर हस्बैंड वाइफ की एक स्माइलिंग फोटो लगा दीजिए, और ये लगाइए, और आप 45 दिन के अंदर चमत्कार देखिए, वैवाहिक जीवन के अंदर कितना बड़ा सुधार आ जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में, हाँ, साउथ वेस्ट दिशा में आप हस्बैंड वाइफ की एक पिक लगा दीजिए स्माइलिंग करती हुई। इससे वैवाहिक जीवन सुखी हो जाएगा। और पैसा 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 के लिए 2 उपाय मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अच्छा, वो करिए, उससे आपकी जिंदगी में, उस व्यक्ति की जिंदगी के अंदर इतना बड़ा चमत्कार आ जाएगा कि पूछे मत। इसके साथ साथ आप और करना चाहें तो सिद्ध कुंजी का नामक एक स्तोत्र आता है, जो दुर्गा सप्तशती के पीछे लिखा होता है। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र गूगल पे भी डालोगे, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र छोटा सा एक पार्ट का जाता है। उसके 21 पार्ट डेली सुंदरकांड के साथ साथ पैरेलल चला दीजिए। सुंदरकांड तो करना है, उसके साथ सिद्ध कुंजी का स्तोत्र मनोकामना पूर्ति के लिए होता है, वो भी आप करते रहिए। फिर देखिए आप जिंदगी में छोटे मोटे उपायों से 2 रुपए हमने खर्च नहीं कराए। आपने पहली कंडीशन रखी, सर भक्तों से पैसे नहीं खर्च कराना है, फ्री के उपाय बताओ जो भक्त खुद कर ले। नहीं, सही बात है। तो इस तरह से आप उपाय करें, पाठ करें, निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।